Hello everyone, wish you a very bright and colorful Holi to all of you. Today I am here again with you with the next exercise of Dust of Snow from your book The First Flight. So please watch the video till end and try to understand all the questions one by one. So let's start our class Birds of Wisdom. So this is the second extract of the poem Dust of Snow. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So question number 1. The last two lines tell us the fact that the mood of the poet was dash before some time. लास्ट की जो पोएम की लाइन्स हैं वो हमें बता रही हैं कि जो पोइट का जो मूड था वो कैसा था, यानी हमें एक अंदाज़ा लगाना है कि जिस तरीके से जो पोइट बोल रहे हैं द पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूट, यानी कि रूट मीन्स स्पॉइल, यानी पोइट ये बोल रहे हैं कि मेरा जो बाकी का जो बचा हुआ दिन है वो ख़राब हो जाता, यानी ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोइट हैं उनका जो मूड है वो पहले से ख़राब था। ठीक है, इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि बाकी का जो बचा हुआ दिन है उसमें मेरा मूड ख़राब होने से बच गया। ओके, दैट मीन्स सैड, हैप्पी नहीं होगा, हैप्पी नहीं थे। ठीक है, जो कि क्लियर बता रहे हैं कि सैड होने से बच गया, यानी कि वो पहले सैड ही थे। ठीक है, एंथुसियास्टिक भी नहीं थे, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं थे। सो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट बी द मीनिंग ऑफ रूड। रूड जैसे कि मैंने अभी बताया, रूड का मीनिंग होता है स्पॉइल, टू स्पॉइल। ओके, तो स्पॉइल यानी कि ख़राब हो जाना। तो मेक जो होता है वर्ड वो जस्ट उसके रूट के अपोजिट होगा। ठीक है, तो मेक ही होना चाहिए। और ऑप्शंस देखते हैं, डिके, डिके का मीनिंग भी डिस्ट्रक्शन होता है या स्पॉइल होना होता है। देन रुइन का मीनिंग भी वही होता है एंड स्पॉइल तो है ही। सो इन दिस वे मेक विल बी द करेक्ट आंसर। देन what had been saved from ruining, यानी जो पोइट है वो ये बोल रहे हैं एंड सम सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड यूज, यानी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि स्पॉइल होने से बच गई थी। लेटर पार्ट ऑफ हिज बुक, नो, द पोइट इज़ नॉट मैंशनिंग एनी काइंड ऑफ बुक इन दिस पोएम। देन लेटर पार्ट ऑफ हिज डे, यस, ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द डे ही वॉज पासिंग थ्रू, जब वो बोल रहे हैं कि मेरा जो मूड था वो पहले ठीक नहीं था, लेकिन वो सारे जो नेचुरल थिंग्स थी उनको देख करके, उनको फील करके उनका जो मूड था वो अच्छे मूड में चेंज हो गया और जिसकी वजह से उनका जो दिन था वो भी अच्छा हो गया। ओके, लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, नहीं। लेटर पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, नो, यस, इट इज़ लेटर पार्ट ऑफ हिज डे। देन the rhyme scheme in the given stanza is, now rhyme scheme, heart, mood, part, rude. So heart is matching the word part, so, and mood is matching rude. So A B A B. So answer must be A B A B. Yes, it is also. The poem shows a contrast between two different weathers of the forest, moods of the poet, trees of the forest, or objects of all ill omens. तो जो पोइट हैं वो डिफरेंस, कंट्रास्ट इसमें दिखा रहे हैं। फॉरेस्ट में दो वेदर्स हैं, उनके बीच में कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, नहीं। सीज़न वेदर सिर्फ विंटर चल रहा है, सीज़न विंटर चल रहा है, तो एक ही वेदर दिखाया गया है। मूड्स, हाँ, दो मूड्स की बात हुई है जब पोइट ये बोल रहे हैं कि उनका जो मूड था वो सैड था, लेकिन अब आने वाला जो दिन है उसमें उनका जो मूड है वो ठीक हो जाएगा। तो मूड्स की बात हो रही है। ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, नहीं, ट्रीज़ की भी बात नहीं हो रही है, ट्रीज़ की बात हो रही है, हम लोग ट्री की बात हो रही है, लेकिन अलग अलग पेड़ों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल इल ओमेंस,
ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल इल ओमेंस की बात तो हो रही है, लेकिन उसमें कोई कंट्रास्ट नहीं दिखाया गया है, कोई दो विपरीत चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। तो पूरी पोएम में उनके दो अलग अलग मूड की ही बात हुई है, इसीलिए बी आंसर करेक्ट होगा। What is the message the poet does not likely to convey through this poem? So the poet is conveying different messages through this poem. The question is asking, what message is the poet not giving through this poem directly? Not to suspect on any object of nature. हाँ, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि प्रकृति की कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, उस पर भी हमको कभी भी शक नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को अपशकुन मानने लगते हैं, लेकिन वो कभी अपशकुन नहीं होते हैं, क्योंकि वो सब भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। देन नॉट टू बिलीव इन इल ओमेंस। हाँ, वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपशकुन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नॉट टू हेट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। हाँ, और इसी वजह से हमें प्रकृति की किसी भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ या इस सोसाइटी के द्वारा बताई गई कि यह नेचुरल थिंग्स जो है वो अपशकुन है, इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए। इसी वजह से हमें प्रकृति के किसी भी ऑब्जेक्ट से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। नॉट टू लूज़ फेथ इन गॉड। अब जो पोइट हैं वो ईश्वर में विश्वास तो करते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ से हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास नहीं खोना चाहिए। वो सिर्फ इस पोएम में प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो आंसर डी है वो करेक्ट होगा। वॉट इज़ द मैसेज द पोएट डज नॉट लाइकली टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? Okay, so we have got the answer also. Okay, 6 out of 6. So students, if you wish to practice it again, you can go through the link given in the description box and practice some more exercise. Till then, goodbye, happy learning.